इस मंच के वयोवृद्ध कवि और देश में जिनकी बड़ी लोकप्रियता है, जिनके छंदों को लोग बहुत आदर से सुनते हैं, ऐसे आदरणीय विजय प्रसाद त्रिपाठी जी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी कविता से राम भक्तों को और अपनी जो नई पुस्तक आई है इसका भी एक दो छंद वे जरूर सुनाएं। समय कम है, लेकिन जो लोग पीछे हैं वे लोग अगर आगे आ जाएंगे तो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा। एक बार जरा जोरदार तालियों से विजय जी को आमंत्रित कीजिए। आइए। मैं इस मंच पर हमें लगता है काफी पहले आया था, जब ये व्यवस्था नहीं थी। इस स्मृतिका को देखने के लिए हम लोग कवि सम्मेलन के बाद वहां से यहाँ आए थे, और ये जो बना हुआ है स्मारक बाहर ही चबूतरे पर कवि सम्मेलन हुआ करता था। तो और ये राजाजीपुरम का सौभाग्य है, विधायक जी अमर हो गए। एक तो उन्हें अपने अच्छे कार्यों के लिए स्वर्ग में स्थान मिला होगा, दूसरे ये स्मृतिका उनके अच्छे कार्यों में से, सबसे अच्छे कार्यों में से एक होगी ये। और एक बार उनके लिए आप ताली बजाइए, माननीय विधायक जी के लिए। हम सबके प्रिय थे, कवि भी थे। बंधुओं, यह कोई मामूली बात नहीं है। जो दो चित्र हमारे सामने लगे हुए हैं और जो स्मृतिका बनी हुई है, जिसकी स्मृति में पार्क बना हुआ है। रावण तो त्रेता में हुआ था, लेकिन 712 से लगातार रावणों के आक्रमण हमारी अयोध्या पर होते रहे, और एक रावण बाबर बन के आया था यहाँ। इसने राम मंदिर को तोड़ा था। राम का दूसरा दुश्मन त्रेता के बाद कलयुग में हुआ। और बंधुओं, तीसरा दुश्मन भी इसी शहर में रहता है। कभी इस अस्पताल में जीने के लिए मरता है, कभी उस अस्पताल में जीने के लिए मरता है, लेकिन वो आसानी से नहीं मर रहा है। जिसकी स्मृति में, जिसके कार्यों की स्मृति है, इन दो वीरों का बलिदान। बहुत अच्छा मुखर स्वर है एकदम। गुरु गोविंद सिंह के बाद कोठारी वीरों के मां बाप के जैसा बलिदान किसी ने नहीं किया होगा। दो पुत्र रहे, दोनों काम आए उनके। एक पुत्री बची हुई है पूर्णिमा कोठारी, और किसी के 22-23 साल के, 19 साल के दोनों पुत्र काम आज आए। मारवाड़ी परिवार था, कलकत्ता से आए थे वो। लेकिन राम के लिए त्रेता में इतने लोग लड़े थे। 500 साल के युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, और यह अंतिम युद्ध था जिसको हम लोगों ने बहादुरी से लड़ा, जीता, और आज राम मंदिर बन रहा है। वह बलिदान हम यहाँ स्मरण करने आए हैं, जिनके कारण वह विजय हमें मिली। कि हम जलाते रहे युग से जलता नहीं, निश्चरी वृत्ति पर नित्य पलता यही। राम से द्रोह जिसका है 10 मुख वही। चाय वाले भाइयों, इसको बंद कीजिए या तो जल्दी सर्व कर दीजिए। चाय के आगे कविता कोई महत्व नहीं होता है। हम जलाते रहे नित्य जलता नहीं, निश्चरी वृत्ति पर नित्य पलता यही। राम से द्रोह जिसका है 10 मुख वही। युग बदलता भले वह बदलता। बहुत अच्छे। आज इस रूप में हमारे सामने है वो रावण। 10 मुखौटे लिए मुख भले एक है, स्नेह संस्कृति से उसको नहीं नेक है रथारूढ़ रावण का कुनबा बड़ा। ये दल वो दल, ये समर्थक वो समर्थक है। रथारूढ़ रावण का कुनबा बड़ा, धर्म रक्षक विरथ राम ही एक है। धर्म रक्षक विरथ राम ही एक है। और कि मनमोहक तारक मंडल है, नभ में दिग्बोधक है ध्रुव तारा। बहुत अच्छा। गज गिद्ध अजामिल को भव से बस, केवल राम के नाम ने तारा।
प्रतिरोम में राम रमा जग के, बस माया के किंतु फिरे जग मारा। और भजरी रसना वह शाश्वत नाम की, राम का नाम है जीवन धारा। भजरी रसना वह शाश्वत नाम कि राम का नाम है जीवन धारा। कि रसनागत भाव है राम का नाम भजो, रसने हर याम भजो। इतिहास में ढूंढे जो मूढ़ वही, श्रुति सम्मत गूढ़ पुराण भजो। बन लोचन अंध टटोलो नहीं, वह नित्य अनामय नाम भजो। और कलिकाल प्रभाव विनाशी देखो, सिया राम भजो, सिया राम भजो, सिया राम भजो, सिया राम भजो। और एक चेतावनी और आपको देता हूं कि अगर आप चूक गए तो क्या होने वाला है। और तुलसीदास जी ने कहा, जब मीरा जी ने कहा कि श्री तुलसी सुख निधान दुखहरण गोसाई 12 बार प्रणाम करूं हरो दुख समुदायी, तो उन्होंने घर के स्वजन हमारे जेते सबनी उपाधि बढ़ाई। साधु संग और भजन करत दे मुह देत कलेश महाई, यह अवसर जो उचित हो करीबो सो लिखियो समझाई। तुलसीदास अकबर का कार्यकाल था, दीन इलाही चल रहा था। शब्दों में कहा, क्या दल दानव आज सशक्त हुआ, फिर भक्त का कोई सहारा नहीं। फिर संस्कृति पे निज संकट है, निष्कंटक राष्ट्र हमारा नहीं। प्रभु की प्रभुता पर प्रश्न हुआ जब, भक्त ने लंक क्या जाना नहीं। तुलसी ने कहा तजिए उनको, जिन्हें राम का नाम हो प्यारा नहीं। जिन्हें राम, तुलसीदास जी का ये संदेश आपके लिए है और आप बेहतर समझ रहे होंगे कि आपको क्या करना है। नहीं तो दंगा करा करके ही लोग कानून व्यवस्था में अभी भी मंदिर को बंद कर देंगे, इतना आप पक्का समझिएगा। और जिस कविता के लिए इस किताब का लोकार्पण हुआ, एक कविता मैंने 1993 में लिखी थी। यह पुस्तक मैंने कोठारी बंधुओं को ही समर्पित की है और इसको मैं सेवा में रहते हुए भी हर मंच से पढ़ता रहा बिना किसी की परवाह किए। आज आप सुनिए इसको। इस किताब में है कि हर वर्ष चैत में टेसू पर जब गहन लालिमा छाएगी, चैत में रामनवमी होती है, लोग अयोध्या जाते हैं दर्शन करने, वहां वो जगह भी होगी जहां खून गिरा है इन दोनों वीरों का, राम कोठारी का और शरद कोठारी का। गोली पैर में मारी जाती है पुलिस के लिए अगर अपरिहार्यता हो तो, लेकिन वहां गोली राक्षसों ने सिर पर मारी थी। कि हर वर्ष चैत में टेसू पर जब गहन लालिमा छाएगी, भक्त मंडली रामलला की जन्मभूमि पर जाएगी। शोणित की अरुणाई पर जब तरुणाई बल खाएगी, रोकर सकालनी बस्ती गीत प्रलय के गाएगी। रोकर सकालनी बस्ती गीत प्रलय के गाएगी। आर्य भूमि के कण कण से बस एक ही ध्वनि आएगी, हिंदू जागा हिंद जगेगा आज ना अस्मिता पर आएगी। बलिदान कोठारी वीरों का क्या भूल अयोध्या पाएगी। बलिदान कोठारी वीरों का क्या भूल अयोध्या पाएगी। मंदिर बन जाएगा, पूजा होगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन वह बलिदान अयोध्या नहीं भूल सकती है जहां इन बालकों का रक्त गिरा था और लोगों के साथ। रोकर सकालनी बस्ती गीत प्रलय के गाएगी। भारत जागा विश्व जगेगा आज ना अस्मिता पर आएगी। बलिदान कोठारी वीरों का क्या भूल अयोध्या पाएगी। आएगा मधुमास कोकिला कूक कूक कर गाएगी। चैत में होती है रामनवमी, बसंत का महीना होता है। आएगा मधुमास कोकिला कूक कूक कर गाएगी। विधवा ललनाओं की छाती टूक टूक फट जाएगी। सिंदूर विहीन मांग यौवन में बिना चूड़ियों के कर होगा। रिश्तेदार का सर होगा, आंखों में निर्जर होगा। चीख वत्सला माताओं की शाप भयंकर हर भगनी का। पुरजन परिजन की व्यथा तथा नाद क्रंदन गृहिणी का। तुष्टिकरण की कुर्सी लोलो क्या राजनीति सह पाएगी। तुष्टिकरण की कुर्सी लोलो क्या राजनीति सह पाएगी। बलिदान कोठारी वीरों का क्या भूल अयोध्या पाएगी। बलिदान कोठारी वीरों का क्या भूल अयोध्या पाएगी। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, हर काम के पीछे कोई न कोई कारण होता है।
अगले पद में देखिए आप कि सोमनाथ का घाव हरा था। हमने इस संस्कृति को, इसकी बर्बरता को 1300 साल से झेला था। सोमनाथ का घाव हरा था, विश्वनाथ का ताव भरा था, प्रतिचोर भाव मथुरा का भी कार सेवकों पर गहरा था। फिर भी शस्त्रहीन भक्तों से बोलो किसको क्या खतरा था। फिर भी शस्त्रहीन भक्तों से बोलो किसको क्या खतरा था। क्यों नहीं देखता काश्मीर को जो वहां क्रूरता पर उतरा था। सत्याग्रह कर भक्त मंडली राम राम कहती जाती थी, गोली खाती बल खाती लाश लाश पर बिछती जाती थी। वाह वाह वाह। सत्याग्रह कर भक्त मंडली राम राम कहती जाती थी, गोली खाती बल खाती लाश लाश पर बिछती जाती थी। उस क्रूर कर्म पर भारत माता शर्म शर्म चिल्लाएगी। उस क्रूर कर्म पर भारत माता शर्म शर्म चिल्लाएगी। बलिदान कुठारी वीरों का क्या भूल अयोध्या पाएगी। बलिदान कुठारी वीरों का क्या भूल अयोध्या पाएगी। और हमसे बड़ा सहिष्णु इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। हमारी संस्कृति पत्थर, चींटा, चींटी, मच्छर सबकी पूजा करती है और किसी को आसानी से मारती नहीं, न मारने की अनुमति देती है। एक मांसाहारी घर में जहां रोज कोई हमारी माँ बहन मांस पकाने के लिए बाध्य होगी, उस घर में भी अगर किसी बच्चे ने चींटे को, एक चींटे को मारा तो मना करेगी, लेकिन अगर दोबारा मार दिया तो उसका वात्सल्य करुणा से नीचे हो जाएगा और ऐसा चांटा मारेगी कि वहां कुछ गंदगी फैल जाएगी। उस संस्कृति के मानने हुए हम लोग कि बोलो किसकी मक्का काबा का कब हमने अपमान किया। बोलो किसकी मक्का काबा का कब हमने अपमान किया। किसके मस्जिद गिरजे तोड़े, किसे नहीं सम्मान दिया। क्या नहीं सभी धर्मों पंथों को हमने सदा समान बताया। हमारे अलावा बताइए किसने कहा कि सभी धर्म पंथ समान है। तो कहते हैं मार दो दूसरे को, और मार देते हैं, आपस में ही मार देते हैं। बोलो किसकी मक्का काबा का कब हमने अपमान किया। किसके मस्जिद गिरजे तोड़े, किसे नहीं सम्मान दिया। क्या नहीं सभी धर्मों पंथों को हमने सदा समान बताया। खान पान सब में अंतर था, फिर भी सबको गले लगाया। संदेश विश्व को दिया यही बस, प्रेम करो हर प्राणी से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भेद न चोटीदारी से। वाह। नहीं पता था यह सहिष्णुता कभी शत्रु बन जाएगी। नहीं पता था यह सहिष्णुता कभी शत्रु बन जाएगी। बलिदान कुठारी वीरों का क्या भूल अयोध्या पाएगी। बहुत अच्छे दादा, वाह। किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती धर्मवीर को, कि धर्मवीर के परिचय में भी कुछ कहना उनका अपमान है। पौरुष बलिदान स्वयं मर्यादा उनकी अनुपम पहचान है। फिर भी हृदय हिलोरे लेता वीरों का परिचय देने को, बलिदानों की गाथा लिख लेखनी शुद्ध कर लेने को। यदि गया हाथ से अवसर तो फिर नहीं दोबारा आएगा। फिर नहीं भाव ऐसे आएंगे, कभी नहीं पूर्ण हो पाएगा। विषय न था इतना सुंदर, फिर कहां लेखनी पाएगी। बलिदान कुठारी वीरों का क्या भूल अयोध्या पाएगी। विषय न था इतना सुंदर, फिर कहां लेखनी पाएगी। बलिदान कुठारी वीरों का क्या भूल अयोध्या पाएगी। और एक छोटा सा परिचय उनका, इन दोनों वीरों का। एक बार जहां से दिखाई पड़ता हो आप फिर देख लीजिए इनका चित्र, कितने प्यारे रहे होंगे। इनकी बहन का विवाह था। माँ बाप ने कहा कि तुम लोग मत जाओ, एक सप्ताह का ही समय है। इन्होंने कहा 2 दिन जाने में लगेगा, 2 दिन आने में लगेगा, 1 दिन का कार्यक्रम वहां है, हम लोग आ जाएंगे। सोचिए उस परिवार को और इन बच्चों के बारे में, कितने ऐसे लोग आए रहे होंगे कि वीर प्रसूस बंग भूमि के दोनों रहने वाले थे। मारवाड़ के थे, राजस्थान से कोठारी परिवार जाकर के कलकत्ता में बसा हुआ था, वहां से आए थे। वीर प्रसूस बंग भूमि के दोनों रहने वाले थे, कलकत्ते की काली के पाले दोनों लाल निराले थे। वीर प्रसूस बंग भूमि के दोनों रहने वाले थे, कलकत्ते की काली के पाले दोनों लाल निराले थे। लाल नहीं वे महाकाल थे, लाल नहीं वे महाकाल थे। अनुपम साहस शौर्य भरा था, स्वयं वीरता ने मानो इन वीरों के सिर मोर धरा था। थी उम्र रही अलमस्त जवानी, थी उम्र, एक 19 साल का था, एक 23 साल का था। अलमस्त जवानी का मतलब यह है किशोरावस्था से जरा सा ऊपर। कि वीर प्रसूस बंग भूमि के दोनों रहने वाले थे, कलकत्ते की काली के पाले दोनों लाल निराले थे। लाल नहीं वे महाकाल थे, अनुपम साहस शौर्य भरा था। स्वयं वीरता ने मानो उन वीरों के सिर मोर धरा था। थी उम्र रही अलमस्त जवानी, तरुणाई फूटी पड़ती थी। थी
थी उमड़ रही अलमस्त जवानी, तरुणाई फूटी पड़ती थी, मनहूस बाबरी की ईंट ईंट आंखों में उनकी गलती थी। बहुत अच्छे। थी उमड़ रही अलमस्त जवानी, तरुणाई फूटी पड़ती थी, मनहूस बाबरी की ईंट ईंट आंखों में उनकी गलती थी। और था लिखा विधाता ने तत्क्षण, उनके मरते ही कलम उठाया और ब्रह्मा ने लिख दिया कि अब नहीं बचेगी, ये टूट जाएगी, और 92 में टूट गई। जिंदाबाद। मनहूस बाबरी की ईंट ईंट आंखों में उनकी गलती थी, था लिखा विधाता ने तत्क्षण, अब न्यू में इसकी बच पाएगी, बलिदान कुठारी वीरों का क्या भूल अयोध्या पाएगी। मेरा कहना है कि विधाता ने 2 साल पहले लिख दिया था कि इस बलिदान को अयोध्या भूल नहीं पाएगी और ये मनहूस इमारत अब टूट जाएगी। मुकदमा तो बहुत दिन से चल रहा था, टूटी नहीं थी। और अगला पद मैं देता हूं आपकी तरफ से, पूरे राष्ट्र की तरफ से, पूरी संस्कृति की तरफ से, पूरे हिंदू धर्म की तरफ से, पूरे राम भक्तों की तरफ से, उनके माँ बाप को। गुरु गोविंद सिंह के बाद मैंने कहा इतना बड़ा बलिदान इस धर्म संस्कृति के लिए किसी ने नहीं किया था। 4 पुत्र उनके थे और खुद वो काम आए उस बर्बर औरंगजेब के अत्याचारों के सामने आपकी रक्षा करने के लिए, और 2 पुत्र इनके थे, दोनों काम आए। देश धर्म की बलिवेदी पर जिसने निज संतत चढ़ा दिया, संतान से मूल्यवान क्या है। देश धर्म की बलिवेदी पर जिसने निज संतत चढ़ा दिया, गुरुपुत्रों के बलिदानों की जिसने श्रृंखला बढ़ा दिया, धन्य जनक जननी हो तुम, यह राष्ट्र कृतज्ञ तुम्हारा है। बहुत अच्छे। धन्य जनक जननी हो तुम, यह राष्ट्र कृतज्ञ तुम्हारा है। पूज्य कुठारी दंपत को सद्बार प्रणाम हमारा है। पूज्य कुठारी दंपत को सद्बार प्रणाम हमारा है। आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, राष्ट्र की तरफ से, राष्ट्र राम के काम जो आया हर पूज्य परम बलिदानी है। जिसने सोनिधार बहादी समझ लिया या पानी है, जिसने सोनिधार बहादी समझ लिया या पानी है। चिर ऋणी रहेगी भारत माँ, क्या ऋण कभी हो पाएगी। चिर ऋणी रहेगी भारत माँ, क्या ऋण कभी हो पाएगी। बलिदान कुठारी वीरों का क्या भूल अयोध्या पाएगी। चल गया? नहीं चला, हम ही ने हिला दिया गया। बलिदान व्यर्थ मत जाने दो, फिर आज तुम्हारी बारी है। मैंने आपसे फिर कहा है कि अगर आप चूक गए तो मंदिर नहीं बनेगा, अगर आप चूक गए तो मंदिर नहीं बनेगा, आपकी उंगली स्लिप कर गई तो नहीं बनेगा। वो राक्षस है, मायावी है, तरह तरह से रोक सकते हैं। बलिदान व्यर्थ मत जाने दो, फिर आज तुम्हारी बारी है। पत्थरों विधर्मी खड़ा हुआ है, हाथ लगाकर सारी है। उठो हिंद के सिंह सपूतो, उठो हिंद के सिंह सपूतो, सबक तुम्हें श्री राम की, सबक तुम्हें है सत सत हिंदूश केशव बलिराम की। त्रिपुरारी की अविनाशी देखो काशी तुम्हें बुलाती है। तो मरण धर्मा नहीं हो, अविनाशी है हो, गीता कहती है, अमर हो, किस क्यों डरना तुमको। त्रिपुरारी की अविनाशी देखो काशी तुम्हें बुलाती है। चतुर्धाम से फिर शंकर, भगवान शंकराचार्य, चतुर्धाम से फिर शंकर की लौट प्रतिध्वनि आती है कि आस्था का अपमान नहीं भारत माता सह पाएगी। वाह, जब कभी आस्था पर अपमान होगा तो यही बलिदान होगा और ऐसे ही ढांचे टूटेंगे। ये तो एक था, कई एक टूटेंगे। हम पहले कुछ नहीं करते कि आस्था का अपमान में इतना भारत माता सह पाएगी। बलिदान कुठारी वीरों का क्या भूल अयोध्या पाएगी। हर वर्ष चैत में टेसु पर जब गहन लालिमा छाएगी, भक्त मंडली रामलला की जन्मभूमि पर जाएगी। शोणित की अरुणाई पर जब करुणाई बल खाएगी, रोकर से कालनी बस्ती बस्ती गीत प्रलय के गाएगी। भारत जागा विश्व जगेगा, आंख अस्मिता पर आएगी। बलिदान कुठारी वीरों का क्या भूल अयोध्या पाएगी। यह बलिदान हमें याद रखेगा। और एक क्षण में इन शहीदों को देकर के अपना स्थान लेता हूं। आपको जैसा लगा हो एक बार बाद में ताली बजा दीजिएगा। हमारी कविता लोग ध्यान से सुनने लगते हैं तो ताली कम बजाते हैं, आपका दोष नहीं है। पाला निज कोख में वह पौरुष प्रदान किया, तथा दिए त्याग बलिदान के भी संस्कार। जननी जनक बंधु भगिनी सभी हैं धन्य, धन्य हैं शहीदों के वे पुण्य प्रद परिवार। आदि से अनादि तक उनकारिणी है देश, जिनके करों ने दिया चूड़ियां सभी उतार। और मांग का सिंदूर तक भारती पे वार दिए, ऐसे उन चरणों की वंदना हजार बार।
ऐसे उन चरणों की वंदना 1000 बार, ऐसे उन चरणों की वंदना 1000 बार। भारत माता की वंदे, जय श्री राम।